नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार की बड़ी बैठक जो हुई बिहार के अंदर, बहुत कुछ अहम फैसले उसमें किए गए। नीतीश कुमार 9 अप्रैल को राज्यसभा सांसद का शपथ लेंगे दिल्ली के अंदर और 14 अप्रैल को इस्तीफा देंगे और बिहार सरकार बर्खास्त हो जाएगी। यानी कि मोदी के साथ जो सरकार बनी हुई है बिहार के अंदर, वह सरकार बर्खास्त हो जाएगी। नई सरकार का गठन होगा और 14 तारीख को इस्तीफा भी देंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफे के साथ साथ नई सरकार का प्रस्ताव भी रखेंगे। वह प्रस्ताव किसके साथ होगा? एनडीए के साथ होगा या इंडिया गठबंधन के साथ होगा, जो महागठबंधन के नाम से बिहार में जानी जाती है। इस पर चर्चा बड़ी तेज है। नीतीश कुमार के 4 शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना है और नीतीश कुमार भी उन 4 शर्तों के बगैर भाजपा के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच ठन गई है बात। इस ठनने का मतलब यह हुआ कि एनडीए के अंदर टकराव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के हाथ अभी इस वक्त मौका है, वह चाहे तो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच चंद्रबाबू नायडू से भी संपर्क नीतीश कुमार का है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में लगातार है। जिस तरह इंडिया गठबंधन ने नीतीश और नायडू दोनों को ऑफर दिया था, उस ऑफर पर कहा जा रहा है कि नायडू और नीतीश दोनों मिलकर विचार कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने भी यह कहा था कि मोदी सरकार हम गिराने जा रहे हैं। राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार इस पर सक्रिय हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के विधायक 85 विधायकों में 90% यानी कि 70 से 75 विधायक जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हो गए हैं। अब सवाल यह है कि बिहार के अंदर 4 सूत्रीय मांगों में नीतीश कुमार ने जो अपनी आशंकाएं जताई थी, उस पर मुहर लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के साथ वही हाल करेगी। नीतीश कुमार का यह हाल देखकर चंद्रबाबू नायडू बहुत अचंभित हैं कि नीतीश कुमार के साथ ऐसे अगर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है बिहार में कब्जा करने के लिए, तो आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू के साथ भी धोखा नहीं करेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश के बाद सिर्फ तोड़ने के लिए नायडू ही बचेंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी और शाह की जोड़ी पीछे नहीं हटेगी। इसलिए नीतीश और नायडू दोनों संपर्क में हैं। अब दोनों गहन विचार भी इस पर कर रहे हैं। यह विचार इस हद तक जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन के ऑफर पर अगर अमल नहीं किए तो फिर इनकी राजनीतिक विरासत जो है वह समाप्त हो जाएगी। विरासत की बात अगर करें तो नीतीश हो या नायडू हो, इन दोनों की खुद की बनाई हुई पार्टी नहीं है। इन दोनों ने पार्टियों पर कब्जा किया हुआ है। एक शरद पवार से छीना था और दूसरा अपने ससुर से छीना था। शरद पवार पहले मुखिया हुआ करते थे जेडीयू के और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के ससुर एनटी रामाराव थे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी अपने बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं। उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है और वह अपने बेटे को सीएम बना करके 3 साल का कार्यकाल देकर और स्वयं केंद्र की राजनीति में आकर के राजनीति करना चाहते हैं और पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी राज्यसभा सांसद इसीलिए बने
कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे और पार्टी का विस्तार करेंगे और अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी में लाए कि उनको पार्टी का कार्यभार सौंपेंगे। हालांकि इस वक्त निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे सिर्फ एक सदस्य हैं जेडीयू के, लेकिन हैं नीतीश कुमार के बेटे। अब 70 विधायकों की सहमति है कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर तैयार नहीं है और निशांत कुमार को अगर सीएम भारतीय जनता पार्टी बना देती है और जिन विभागों का दावेदारी अपनी शर्तों में रखे हैं नीतीश कुमार, गृह मंत्रालय और स्पीकर, यह अगर नहीं मिला तो पार्टी का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इसी बात का जिक्र नीतीश कुमार ने उसमें किया है कि सीएम कोई भी हो लेकिन जेडीयू के अस्तित्व को कोई संकट न हो, ऐसा कोई सीएम हो जिसके हाथ में सत्ता सौंप सके। स्पीकर जेडीयू का हर हाल में होना चाहिए ताकि पार्टी तोड़ने का काम भाजपा न कर सके, और यह दोनों तीनों शर्त मानने को तैयार नहीं है भाजपा। ऐसे में नीतीश कुमार का फैसला हो चुका है कि 14 अप्रैल को वह इस्तीफा देंगे और प्रस्ताव भी देंगे। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ 130 विधायकों की सूची तैयार हो चुकी है और आईपी गुप्ता ताती तत्वा पान समाज बिहार का आईपी गुप्ता विधायक है, महागठबंधन से चुनाव लड़े थे, अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। अब आईपी गुप्ता इसमें बहुत सक्रिय हैं, पप्पू यादव सक्रिय हैं, असुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे पटना और कह रहे हैं कि खेल हो गया। क्या है यह वक्त बताएगा, लेकिन 14 अप्रैल को बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार में करने जा रहे हैं और बिहार के साथ साथ कहा जा रहा है कि केंद्र में भी 14 अप्रैल का दिन नरेंद्र मोदी के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि नीतीश के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी कुछ बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। और अब नीतीश और नायडू दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से दूरी इसलिए भी बनाना चाह रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं नीतीश के हाल को देख करके चंद्रबाबू नायडू इस संकट में आ रहे हैं कि अगला नंबर उन्हीं का है। ऐसे में दोनों समर्थन वापसी लेने के तरफ विचार करते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के ऑफर पर विचार करके इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने का कहा जाता है। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि आप आइए, हमारा समर्थन लीजिए, सरकार बनाइए और कीजिए कैसे क्या करना है लेकिन इस सरकार को बदलिए। अब ऐसा मौका नीतीश और नायडू के पास है कि यह मौका अगर नीतीश और नायडू चूक गए तो नीतीश और नायडू का सपना चकनाचूर हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू फिर केंद्र की राजनीति में स्थान नहीं बना पाएंगे और ना ही नीतीश कुमार बना पाएंगे। ऐसे में यह सुनहरा मौका नीतीश और नायडू दोनों ही नहीं छोड़ना चाहते, और जब नहीं छोड़ना चाहते हैं तो चंद्रबाबू नायडू फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार फैसला कर चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अब भी अगर उनकी शर्तों को मानने से इनकार किया तो नीतीश कुमार का कहा जा रहा है 130 विधायकों की सूची तैयार है। इस्तीफा और सरकार बनाने का प्रस्ताव एक साथ पेश होगा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन 16 से 18 तक 3 दिन का विशेष सत्र पार्लियामेंट में बुलाया गया है। यह विशेष सत्र क्या नरेंद्र मोदी का आखिरी कार्यकाल है या फिर कुछ और बड़ा होने वाला है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी सरकार अब भयंकर संकट में फंस गई है और नीतीश नायडू सबक सिखाने को तैयार है। कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू के लिए मोदी इतने बड़े सरदर्द बन गए हैं और अमित शाह कि यह अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। यह जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, अपने ही सहयोगी दलों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। नीतीश कुमार के पार्टी में दो फार हमेशा रहा, एक नरेंद्र मोदी के साथ रहना चाहता था और दूसरा इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के साथ जाने और एनडीए छोड़ने की संख्या नीतीश कुमार की पार्टी में ज्यादा हो गया है। जिस तरह से दैनिक भास्कर
कि रिपोर्ट के अनुसार 68 विधायकों ने एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी को सीएम बनाने से बगावत कर दिया। अब नीतीश कुमार की पार्टी में कहा जा रहा है 85 के 85 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं 12 सांसदों को अपने साथ एकजुट करने में सफलता हासिल की है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का मकसद सफल नहीं हो पाया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के सांसद नीतीश के सांसद के जैसे नहीं है कि वह गोद में बैठ जाए। यह बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में है तो नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, लेकिन जैसे ईरान इजराइल के युद्ध में मोदी सरकार फंसी है, या जिस तरह से बैकफुट पर आ गई है, महंगाई की और बेरोजगारी की मार चल रही है इस वक्त युद्ध के कारण, वह नरेंद्र मोदी के लिए अब भारी पड़ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलने का जोर शोर से आवाज नीचे नीचे उठ रही है। बाहर ऊपर इसलिए नहीं आती क्योंकि मीडिया गोदी हो चुका है, वह दलाल बन चुका है, सरकार का पिट्ठू बन चुका है। ऐसे में अब वह दिन दूर नहीं लग रहा है कि मोदी की विदाई होनी निश्चित है, लेकिन पीएम का चेहरा इस देश के लिए ही एक संकट बन गया है। ऐसे में नीतीश नायडू के ऊपर भी आम जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के नीतीश नायडू का फैसला अहम हो गया और इस सरकार से समर्थन वापसी पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। देखना यह होगा कि नीतीश कुमार के फैसले में कितना दम है, और देखना यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू का फैसला क्या होता है। इस पर सब निगाहें टिकी रहेगी। 14 अप्रैल इस देश के लिए बहुत खास होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए दशा और दिशा तय करने वाला होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।